इजराइल ईरान की जंग में आज की रात बहुत भारी है। आज की रात कुछ भी हो सकता है। दोनों देशों के आसमान में मिसाइल मंडरा रही है, बम बरस रहे हैं। एयरफोर्स ईरान में मौत बनकर बरस रही है। इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है। नॉर्दर्न इजराइल में ईरान का सबसे बड़ा हमला शुरू हो गया है। ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल निकाल ली। तेहरान के प्रहार से तेल अवीव धुआं धुआं हो गया। रमत गन में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग मलबा बन गई। बीशेरबार शहर का सोरोका अस्पताल तबाह हो गया। सेंट्रल इजराइल में पूरे दिन सायरन बजता रहा, धमाकों की आवाज गूंजती रही। ईरान इजराइल के बीच जंग का यह सबसे भीषण दौर है। 168 घंटे की जंग के दौरान इजराइल में आज सबसे बड़ी तबाही मची है। 7 दिन की जंग में पहली बार इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल का अटैक हुआ। इजराइल पर पहली बार नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल फायर की गई, जिसे डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सका। इजराइल पर जो मिसाइल दागी गई, उनकी स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल से भी ज्यादा है। आसमान में सोनिक बूम बने। ईरान के खुर्रम शहर और सेज्जिल जैसी घातक मिसाइल से इजराइल की इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरान ने 30 से ज्यादा मिसाइल दागी, लेकिन आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम ज्यादातर मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर सका और तबाही मच गई। ईरान ने इजराइल पर जिस अस्त्र का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही घातक है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। यह मैक 16 यानी 19,756.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट हिट करती है। तेहरान से उड़ान भरने के बाद सिर्फ 5 मिनट में तेल अवीव पर टारगेट हिट कर सकती है। 1800 किलो का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। सेज्जिल मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी 16,052.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट हिट करती है। तेहरान से तेल अवीव तक ये सिर्फ 6 मिनट में पहुंच सकती है। 650 किलो के वॉरहेड के साथ ये टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव, होलोन, रमत गन, बीशेरबा में तबाही मच गई। सबसे ज्यादा नुकसान बीशेरबा के सोरोका अस्पताल में हुआ। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीजों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। ईरान का दावा है कि इस अस्पताल के नीचे और आसपास इजराइल का मिसाइल डिपो था, जिसे टारगेट किया गया, लेकिन अस्पताल पर हमले के बाद इजराइल तिलमिला गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने खामनेई का डेथ वारंट जारी कर दिया है। कह दिया है कि जंग की अंत की शुरुआत खामनेई की मौत से होगी। मैं हालात देख रहा हूं। आज के दौर का खामेनेई जैसा तानाशाह जो एक मुल्क के अगवा है, उनका बहुत ज्यादा वैचारिक दबदबा है
और वो इसका इस्तेमाल इजरायल को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। वो अपने अवाम की ओर से ये मकसद हासिल करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम सबूत देख रहे हैं कि खामेनेई के हुक्म पर अस्पताल पर हमला हुआ है। हमने इस जंग के लक्ष्य तय किए हैं। हमारा मकसद परमाणु हमले के खतरे को खत्म करना और मिसाइल के खतरे का सफाया करना है। इस दौरान इजरायल के रक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वो इन लक्ष्यों को हासिल करें। इस शख्स को कतई जिंदा नहीं रहना चाहिए। इजरायल जैसी तबाही ईरान में भी मची है। इजरायल के 40 फाइटर जेट्स ने दर्जनों मिलिट्री बेस बर्बाद कर दिए हैं, हथियार डिपो उड़ा दिए हैं। ये ईरान के अराक में बनी न्यूक्लियर फैसिलिटी की सैटेलाइट इमेज है, जिसे इजरायल के फाइटर जेट्स ने तबाह कर दिया। फाइटर जेट के एक ही वार से ये न्यूक्लियर साइट मलबे का ढेर बन गए। अराक न्यूक्लियर साइट से कई घंटे तक धुआं उठता रहा। ईरान इजरायल की जंग में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल के अटैक में 639 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजरायल के हमले से हर घंटे 4 ईरानी अपनी जान गंवा रहे हैं। ईरान इजरायल की जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। हर गुजरते दिन के साथ ईरान के तेवर और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। हालात देखकर लग रहा है कि अब जंग में अमेरिका की एंट्री होने वाली है। जंग के हालात को देखते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। तो वहीं खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि थोपी गई शांति और युद्ध ईरान कभी स्वीकार नहीं करेगा। सिचुएशन पैनिक है। लग नहीं रहा कि ईरान पीछे हटेगा, लग नहीं रहा कि खामेनेई झुकेगा। इसलिए अब अमेरिका ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप जंग में उतरने का मन लगभग बना चुके हैं, सेना को ऑर्डर दे चुके हैं। सूत्रों की माने तो अमेरिका ने ईरान पर अटैक की तैयारी पूरी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के लिए मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ फाइनल कॉल ही देना बाकी है। मिलिट्री सोर्सेस के मुताबिक इस सप्ताह के आखिरी में अमेरिका ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर सकता है। ट्रंप कह चुके हैं कि खामेनेई के बंकर का एड्रेस फौज को मिल चुका है। वो जब चाहे खामेनेई को मौत की नींद सुला सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मैसेज के जरिए ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर एग्रीमेंट का आखिरी मौका दे दिया है। दूसरी ओर इजरायल का टारगेट क्लियर है। नेतन्याहू की फौज खामेनेई को मार गिराने का मन बना चुकी है। किसी भी वक्त खामेनेई के बंकर पर इजरायल अटैक लॉन्च कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि खामेनेई की मौत के बाद क्या युद्ध बदल जाएगा? खामेनेई की मौत का मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा? क्या ईरान का हाल सीरिया, लीबिया जैसा हो जाएगा? समझ लीजिए, मिडिल ईस्ट में ईरान की सभ्यता 4000 साल ईसा पूर्व की मानी जाती है। यानी ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इजरायल का मकसद है कि खामेनेई की मौत के बाद किसी भी हालत में सत्ता परिवर्तन कराया जाए, तानाशाही सिस्टम की जगह डेमोक्रेटिक सरकार बनाई जाए। ऐसा प्रयोग मिडिल ईस्ट के देशों में किया जा चुका है, लेकिन ईरान के मामले में यह इतना आसान नहीं होगा। क्यों? समझ लीजिए, ईरान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना काफी मजबूत मानी जाती है। खामेनेई सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता ही नहीं है, मिडिल ईस्ट में शिया मुसलमानों के बड़े तबके के धर्मगुरु भी हैं। खामेनेई की मौत का मतलब बड़े धार्मिक समूह के नेता की हत्या होगी। इससे ईरान और मिडिल ईस्ट में अशांति फैल सकती है। मुसलमानों का बड़ा तबका अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लामबंद हो सकता है।